खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या। Now I'd like to translate this into English, but he can do it in the next way. Would you like to let me translate it? No, I just और दिन की लहराई आजर की गाओ। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इन दिनों मलेशिया के आधिकारिक दौरे पर हैं। ये दौरा औपचारिक रूप से दोनों देशों के बीच साझा सहयोग और द्विपक्षीय समझौतों को मजबूत करने के लिए तय किया गया था, लेकिन चर्चा का केंद्र किसी बड़े करार या समझौते को लेकर नहीं रहा है, बल्कि इस यात्रा ने सुर्खियां बटोरी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की कुछ अजीबोगरीब हरकतों के चलते। दौरे के दौरान उनका ऐसा अंदाज सामने आया जिसने गंभीर कूटनीतिक माहौल को हास्यास्पद बना दिया और मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक उनकी आलोचना होने लगी। 5 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक चलने वाले इस 2 दिवसीय दौरे में शहबाज शरीफ ने मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम से मुलाकात की। इस मुलाकात का मकसद था दोनों देशों के बीच साझा हितों वाले प्रोजेक्ट्स पर चर्चा करना और भविष्यों में सहयोग की संभावनाओं को तलाशना। मुलाकात के बाद दोनों नेताओं ने साझा प्रेस वार्ता की, जहां एक संयुक्त बयान जारी होना था और यह आमतौर पर बेहद गंभीर और औपचारिक क्षण होता है, लेकिन इस दौरान शहबाज शरीफ का व्यवहार कुछ अलग नजर आया। संयुक्त बयान जारी करते समय शहबाज शरीफ अचानक शेर सुनाने लग गए। उन्होंने पाकिस्तान के मशहूर कवि और दार्शनिक अल्लामा इकबाल का एक मशहूर शेर उद्धृत किया कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। उनके चेहरे पर गंभीरता थी, लेकिन जिस मौके पर ये शेर सुना रहे थे वहां मौजूद मेहमानों को बिल्कुल समझ नहीं आया कि प्रधानमंत्री क्या कहना चाहते हैं। पूरा माहौल एक पल के लिए ठहर गया। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम भी चौंक गए और हल्की मुस्कान के साथ इस बात को टाल दिया। असल में ऐसी उच्च स्तरीय मुलाकातों में भाषा की दीवार बहुत मायने रखती है। आधिकारिक बयानों को आमतौर पर अंग्रेजी में पढ़ा जाता है ताकि हर कोई समझ सके, लेकिन शहबाज शरीफ ने उर्दू का एक शेर सुना दिया और ना सिर्फ सुनाया बल्कि उसका मतलब समझाने की भी कोशिश करने लगे। सामने बैठे लोग एक दूसरे को देखते रह गए, मानो पूछ रहे हो कि ये सब आखिर किस लिए। नतीजा ये हुआ कि गंभीर मौके पर उनका ये अंदाज एक मजाक का कारण बनकर रह गया। यही नहीं, शहबाज शरीफ की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई हैं। द्विपक्षीय बातचीत के दौरान जब उन्हें औपचारिक भाषण देना था तो कैमरे के सामने फटे हुए कागज से अपना बयान पढ़ते हुए नजर आए हैं। कूटनीतिक कार्यक्रमों में नेताओं के भाषण खास तैयारी और औपचारिकताओं के साथ तैयार किए जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का यह अंदाज गैर पेशेवर और अजीब लगा। मीडिया कैमरों ने उस क्षण को कैद कर लिया और तस्वीरें तथा वीडियो तुरंत ही इंटरनेट पर वायरल हो गए। सोशल मीडिया पर लोग उनकी आलोचना करने लग गए। कुछ ने लिखा कि यह पाकिस्तान की गंभीरता को दर्शाता है और उसका प्रधानमंत्री उच्च स्तरीय विदेशी दौरे पर भी फटे हुए कागजों से भाषण पढ़ रहा है। कई लोगों ने तंज भी कसा कि जब देश की हालत खुद फटेहाल है तो प्रधानमंत्री का भाषण भी फटे कागज पर ही होना चाहिए। मलेशिया दौरे पर शहबाज शरीफ के इन कारनामों ने पाकिस्तानी मीडिया में भी उन्हें कटघरे में खड़ा कर दिया है। आमतौर पर विदेशी दौरे पर किसी प्रधानमंत्री की उपलब्धियां, समझौते और निवेश पर बात होती है, लेकिन इस बार चर्चा केवल इस बात पर केंद्रित रही कि प्रधानमंत्री ने अपनी प्रस्तुति से देश की छवि पर कैसा असर डाला। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने पूरे दौरे के दौरान संयम बनाए रखा। उन्होंने संयुक्त बयान में पाकिस्तान और मलेशिया के बीच सहयोग की संभावनाओं पर बात की और साझा हितों वाले प्रोजेक्ट्स पर काम करने की प्रतिबद्धता भी जताई, लेकिन शहबाज शरीफ की शैली ने गंभीर कूटनीति को कुछ हद तक हल्का बना दिया। अगर ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो पाकिस्तान और मलेशिया के रिश्ते हमेशा से दोस्ताना रहे हैं। दोनों देश इस्लामी सहयोग संगठन यानी OIC के अहम सदस्य हैं और व्यापार से लेकर शिक्षा तक कई क्षेत्रों में साझेदारी की संभावनाएं तलाशते रहते हैं। लेकिन कूटनीतिक रिश्ते केवल समझौते और बैठकों से मजबूत नहीं होते हैं, बल्कि ये भी मायने रखता है कि नेता किस तरह से एक दूसरे के सामने अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। शहबाज शरीफ के इस दौरे की चर्चा अब उनके इस दृष्टिकोण से हो रही है। पाकिस्तानी मीडिया का बड़ा हिस्सा मान रहा है कि इस यात्रा से कोई बड़ा फायदा पाकिस्तान को नहीं हुआ है, कोई नया बड़ा समझौता नहीं हुआ है और ना ही कोई निवेश से जुड़ी बड़ी घोषणा सामने आई है, बल्कि प्रधानमंत्री की हरकतों ने पूरे दौरे को हल्केपन में ढेल दिया है। अब विशेषज्ञ मानते हैं कि कूटनीति में हर शब्द और हर इशारा मायने रखता है।
एक तरफ मलेशिया के प्रधानमंत्री गंभीरता से साझेदारी और भविष्य की योजनाओं पर बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ शहबाज शरीफ अपने बयान से माहौल को अजीब बना रहे थे। ये पाकिस्तान की छवि के लिए सही संदेश नहीं है। शायद शहबाज शरीफ का इरादा माहौल को हल्का करने का रहा होगा और ये जताना चाहते होंगे कि पाकिस्तान की संस्कृति और साहित्यिक परंपरा कितनी समृद्ध है और कैसे अल्लामा इकबाल के विचार आज भी प्रासंगिक है। लेकिन जिस मंच पर वे ये सब कह रहे थे वह इस तरह की प्रस्तुति के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं था। वहां अपेक्षा की जाती है कि बयान सटीक, स्पष्ट और अंतर्राष्ट्रीय श्रोताओं के अनुरूप हो। दौरे के अंत तक ये साफ हो गया कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की कोशिशें एक गंभीर कूटनीतिक उपलब्धि दर्ज करने में नाकाम रही। उनकी यात्रा अब किसी आर्थिक करार या द्विपक्षीय समझौते की वजह से नहीं, बल्कि शेरो शायरी और फटे हुए कागज से भाषण पढ़ने जैसी हरकतों के कारण याद की जा रही है। ये घटना हमें यह भी दिखाती है कि किस तरह एक नेता का व्यक्तिगत व्यवहार पूरी कूटनीतिक छवि को प्रभावित कर सकता है। शहबाज शरीफ का ये मलेशिया दौरा शायद आने वाले वक्त में भी चर्चाओं में बना रहेगा, लेकिन एक सफल यात्रा के उदाहरण के तौर पर नहीं, बल्कि इस रूप में कैसे गंभीर कूटनीति कभी कभी हल्केपन और अव्यवस्था में बदल सकती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।